आज बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के उस पार्ट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल। हर दूसरे इंडियन को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है और फिर भी लोग इसे लाइटली लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और आज हम करेंगे इसका ब्रेकडाउन सेम ट्रैफिक लाइट स्टाइल में। रेड जोन जब तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है, येलो जोन जब बॉडी वार्निंग दे रही होती है और ग्रीन जोन जब आप सेफ हैं पर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में मिलेगा HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, दूसरा नॉर्मल रेंज इंडिया में और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से, तीसरा कौन सा नंबर डेंजरस है और कौन सा परफेक्ट है, और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कब लाइफस्टाइल काफ़ी है और कब मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट मिली है या फ्यूचर में मिलेगी तो ये वीडियो ज़रूर देखें। याद रखना, हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो हर साल ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द येलो जोन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का इधर ही लेवल होता है। येलो जोन मतलब कॉशन, बॉर्डर लाइन लेवल्स। येलो लाइट देख के हम क्या करते हैं, कॉशन लेते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल के येलो जोन का मतलब है बॉर्डर लाइन लेवल्स, ना बहुत आइडियल ना बहुत खराब, बीच का केस। यहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं किए तो येलो से रेड जोन में एंटर कर सकते हो। इस जोन में आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप, जो कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है, वो शुरू हो सकता है। अब हम ब्रेक डाउन करेंगे हर एक टॉपिक को। पहले LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। रेंज इसमें 130 to 159 मिलीग्राम्स पर DL है, जो बॉर्डर लाइन हाई कहलाता है। अगर LDL 130 क्रॉस कर गया तो समझ लो कॉशन की बेल बज रही है। 130 to 159 मिलीग्राम्स पर DL को गाइडलाइंस बॉर्डर लाइन हाई कहती है, मतलब रिस्क बढ़ रहा है, प्लाक फॉर्मेशन का चांस है। इस रेंज में आपको डाइट, एक्सरसाइज से LDL को वापस येलो से ग्रीन जोन में लेके आना है, मतलब 130 से कम करना है। दूसरा HDL, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। 40 to 59 मिलीग्राम्स पर DL, मतलब कि मॉडरेट रेंज है, आप येलो जोन में हो, बट ये बेटर हो सकता है 59। इस जोन में आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम है ऑप्टिमम से। फॉर मेन 40 to 59 मिलीग्राम्स पर DL कंसिडर्ड बेटर देन लो बट नॉट आइडियल। फॉर women 50 to 59 मिलीग्राम्स पर DL। HDL अगर 40 और 50 के बीच में है तो येलो जोन है। ट्राई टू रेज इट बाय एक्सरसाइजिंग। HDL बढ़ाने का बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज और स्मोकिंग कम करना। गोल यही होना चाहिए कि आपका HDL 60 से ऊपर हो, तब आप ग्रीन जोन में आओगे। तीसरा ट्राइग्लिसराइड्स 150 to 199 मिलीग्राम्स पर DL, ये बॉर्डर लाइन हाई में आता है। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 क्रॉस करके 180 190 तक पहुंच रहे हैं तो कॉशन साइन है, येलो जोन। ये रेंज बॉर्डर लाइन हाई कहलाती है। इट्स लाइक ट्रैफिक डेंस होने लगा है ज़्यादा ऑयली फूड स्वीट खाने की वजह से। येलो जोन का मतलब अभी हार्ट को डायरेक्ट डैमेज नहीं हुआ, बट रिस्क बिल्डअप शुरू हो चुका है। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, शुगर और फ्राइड फूड को कम करें और कोशिश करें इसको 150 से कम लेके आने की। अब बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की। ये अगर 200 to 239 मिलीग्राम्स पर DL है तो ये येलो जोन है। जब कोलेस्ट्रॉल 200 क्रॉस कर लेता है, इस रेंज को डॉक्टर्स बॉर्डर लाइन हाई बोलते हैं, यानी ग्रीन जोन से निकल के अब आप वार्निंग जोन में हो। इस स्टेज पर लाइफस्टाइल चेंजेस करके टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 से नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रेड जोन को अवॉइड कर सको। बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस एग्री 200 to 239 इज कॉशन रेंज। येलो जोन को जरा समझते हैं। इसका मतलब है स्लो डाउन कॉशन, जस्ट लाइक अ येलो ट्रैफिक लाइट। ये आपको सिग्नल देता है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे रेड या डेंजर आ सकता है। आर्टरीज में प्लाक का स्लो जैम शुरू हुआ है, अभी रिवर्सिबल है अगर आप संभाल लो। सो टेक दिस जोन सीरियसली, इम्प्रूव योर डाइट, सैचुरेटेड फैट कम लीजिए, ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए, वेट मैनेज करिए, स्मोकिंग बंद करिए। ये सब करने से आप वापस ग्रीन जोन में आ सकते हो। इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। इट्स ईजियर टू फिक्स एट येलो स्टेज देन आफ्टर इट टर्न्स रेड। अगर ब्लड टेस्ट की बात करें, अगर आप येलो जोन में हो तो 6 मंथली लिपिड प्रोफाइल कराओ, अगर आप रेड जोन में हो तो 3 मंथली कराओ और ग्रीन जोन में ईयरली कराओ। येलो जोन का मतलब यही है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। दवाई अभी अवॉइड हो सकती है, बट अगर आप लंबे टाइम तक येलो जोन में रहे तो दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। आप नीचे कमेंट में बताइए कौन से जोन में हो, रेड, येलो या ग्रीन। अब बात करते हैं रेड जोन की, मतलब कि स्टॉप डेंजर हाई लेवल्स। ये वही स्टेज है जहां हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है, बिकॉज प्लाक या कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप से आर्टरीज नैरो हो जाती है और इवन क्लॉट्स बना सकती है। रेड जोन वैल्यूज का मतलब है यू लाइकली नीड मेडिकल इंटरवेंशन।
मेडिकल इंटरवेंशन मतलब मेडिसिन जैसे स्टैटिन्स, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ टू ब्रिंग द नंबर्स डाउन। मैं आगे जाके स्टैटिन्स की भी बात करूंगा। अगेन वापस बात करते हैं एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका 160 से ज़्यादा है, आप रेड जोन में हो या फिर हाई कैटेगरी में हो। 160 और उनके आगे 160, 189, 190 प्लस तो वेरी हाई रिस्क है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। इंडियन गाइडलाइंस भी कहती है कि एलडीएल 130 के ऊपर हाई माना जाता है, बट 160 क्रॉस करना मतलब डेफिनेटली रेड जोन अलार्म। एट दिस स्टेज डॉक्टर से ज़रूर सलाह लो। यूजली डाइटरी चेंजेस के साथ मेडिकेशन का भी काम आता है। कौन सी मेडिकेशन? स्टैटिन जैसे रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, ये कॉमनली दी जाती है। ये दवाइयाँ क्यों दी जाती है? ताकि आपका एलडीएल कम हो और आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक कम किया जाए। अगर हम एचडीएल की बात करें, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत कम हो जाता है रेड जोन में। लो, बहुत लो हो जाता है, 40 से कम हो जाता है मेन में, विमेन में 50 से कम। ये डेंजरसली लो है फॉर गुड कोलेस्ट्रॉल। जब एचडीएल इतना लो हो जाए तो प्रोटेक्शन कम हो जाती है। डॉक्टर्स डिफाइन करती है एचडीएल को लो एज लेस देन 40 मिलीग्राम्स पर डीएल इन मेल्स एंड लेस देन 50 मिलीग्राम्स पर डीएल इन फीमेल्स। इस रेंज में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत एग्रेसिवली करने चाहिए। एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया कैन इंक्रीज एचडीएल। स्मोकिंग क्विट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मेडिसिन जैसे नाइसिन या फिब्रिट्स, फिनोफिब्रिट का आपने नाम सुना होगा, ये भी प्रिस्क्राइब होती हैं। ये एचडीएल को बढ़ाने के लिए होती है। आप ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से ऊपर है तो आप रेड जोन में हो और इसको हाई रिस्क माना जाता है। 200 टू 499 इज हाई, 500 प्लस तो बहुत ही सिवियर है। इन केसेस में हार्ट अटैक के साथ पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, जिसमें पेट में बहुत दर्द होता है। वेट लॉस, कटिंग शुगर एंड कार्ब्स, अवॉइडिंग अल्कोहल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ डॉक्टर्स फिब्रेट ड्रग्स या हाई डोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए अगर इतने हाई हो जाए। आखिरी चीज़ है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये अगर 240 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आप रेड जोन में हैं और सारी गाइडलाइन इसको हाई लेवल मानती हैं, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों। 240 क्रॉस करना मतलब आपके ब्लड में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट हो रहा है जो आर्टरीज में डिपॉजिट हो चुका है। इट्स लाइक फुल ब्लोन ट्रैफिक जैम ऑन ऑल लेन्स ऑफ द हाईवे। इस लेवल पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है इफ़ नॉट एड्रेस प्रॉपर्ली। बोथ यूएस एंड इंडियन डेटा शो 240 प्लस इज हाई रिस्क थ्रेशोल्ड। इस स्टेज में दवाई ज़रूरी है। अगर दवाई की बात करें, स्टैटिन का नाम सुनते ही लोग को डर लगता है, पर सच ये है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टडीड और प्रिस्क्राइब्ड हार्ट मेडिसिन है। मैं एज अ किडनी डॉक्टर ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए स्टैटिन बिल्कुल सेफ होती है। हाँ, कुछ लोगों को माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ज़रूरी है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करना। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मसल पेन, क्रैम्प्स, फटीक, लेकिन ये हाई डोजेस पे होते हैं, 80 मिलीग्राम डोज पे अटोरवास्टैटिन के। रोजुवास्टैटिन की बात करें तो ये साइड इफेक्ट्स कम है एज कम्पेयर टू अटोरवास्टैटिन। सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर आपने स्टैटिन स्टार्ट की तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आप जेन्युइनली अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो और आपका एलडीएल ग्रीन जोन में आता है फॉर 3 to 6 मंथ्स और स्टेबल रहता है, तो आई थिंक आप स्टैटिन से छुटकारा पा सकते हो और स्टैटिन को रोक सकते हो। बट अगर आपका एलडीएल स्टैटिन के बावजूद रेड जोन या फिर येलो जोन में रह रहा है तो फिर ये दवाई कंटिन्यू करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और स्ट्रोक कम हो रहा है। एक और केस, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपको पहले स्ट्रोक हो चुका है तो ये दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए लाइफ लॉन्ग, आपका आगे रिस्क बचाने के लिए फॉर स्ट्रोक और हार्ट अटैक। ये दवाई पैनिक का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रिवेंशन का टूल है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, याद रखिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका एलडीएल टारगेट और भी स्ट्रिक्ट होता है। हम यूजली 70 मिलीग्राम डीएल से नीचे लाना पड़ता है हमें एलडीएल, कभी कभी 55 भी, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क डबल हो जाता है। इसलिए स्टैटिन जैसी मेडिसिन अर्ली शुरू करना ज़िंदगी बचाने जैसा होता है। इस पॉइंट पे मैं कुछ और दवाइयों के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक है फिनोफिब्रेट, ये भी दी जाती है, ये ट्राइग्लिसराइड्स के लिए दी जाती है और एचडीएल के लिए दी जाती है। और एक और दवाई है एजिटेमाइब, ये उन लोगों को दी जाती है जो स्टैटिन्स टॉलरेट नहीं कर पाते। कई लोगों को स्टैटिन्स की वजह से मसल ब्रेकडाउन हो जाता है और एक कंडीशन होती है रैप्डोमाइलोसिस। उन लोगों के लिए एजिटेमाइब एक ऑप्शन बन सकता है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको बहुत सिवियर सिम्टम्स होते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं विद स्टैटिन्स। सो ये अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि अगर आप स्टैटिन नहीं ले पा रहे तो आपके लिए भी ऑल्टरनेटिव है। अक्सर कोई सिम्टम नहीं दिखते जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो आपको नंबर्स देख के ही एक्शन लेना पड़ता है। रेड जोन इज डेंजरस बट नॉट इरिवर्सिबल। बहुत लोग लाइफस्टाइल चेंज प्लस मेडिकेशन से वापस अपना कोलेस्ट्रॉल को सेफर रेंज में ला सकते हैं। की इज डोंट इग्नोर रेड लेवल्स। इट्स लाइक इग्नोरिंग अ रेड लाइट।
आगे जाके एक्सीडेंट होना ही होना है। सो स्टॉप, कंसल्ट योर फिजिशियन एंड फिक्स इट। विद प्रॉपर ट्रीटमेंट यू कैन मूव फ्रॉम रेड टू येलो एंड फ्रॉम येलो टू ग्रीन ओवर टाइम। अब बात करते हैं बेस्ट जोन जो कि ग्रीन जोन है। इसका मतलब ऑल क्लियर, हेल्दी लेवल्स। ग्रीन लाइट का मतलब है गो। यहाँ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एकदम सेफ रेंज में है। इस जोन में आपकी आर्टरीज क्लियर है, हाईवेज की तरह होती हैं, एकदम क्लियर, जहाँ ब्लड फ्लो स्मूथली फ्लो करता है। हार्ट डिजीज का रिस्क लो होता है क्योंकि LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल कम है, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई है और ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में है। इंडियन और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ये वो ऑप्टिमल लेवल्स हैं जिसको हर जनरल अडल्ट को टारगेट करना चाहिए। सो इफ यू आर इन द ग्रीन जोन, ग्रेट जॉब। ये मेंटेन रखो थ्रू हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज। हियर आर द अप्रॉक्सीमेट ग्रीन जोन रेंजेस फॉर ईच कोलेस्ट्रॉल टाइप। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए है। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। आइडियली अगर आपके पास 100 से कम है तो आप बेस्ट जोन में हो। LDL जितना कम उतना बेटर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है हेल्दी लोगों में LDL 100 मिलीग्राम पर DL से नीचे रखें। इंडियन गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। जनरल पॉपुलेशन के लिए LDL 100 से नीचे मेंटेन करना बेस्ट है। HDL की बात करें जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको हाई रखना है, 60 से ऊपर। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। इंटरनेशनल नॉर्म्स में 60 मिलीग्राम्स पर DL या उससे ज़्यादा HDL को प्रोटेक्टिव माना जाता है। HDL आर्टरीज की सफाई करती है। सो हाई HDL इज लाइक हैविंग प्लेंटी ऑफ टो ट्रक्स क्लियरिंग द रोड। ध्यान दे, इंडियन एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं साउथ एशियन एम 50 to 60 है या अबव फॉर HDL, क्योंकि साउथ एशियंस में लो HDL कॉमन है, बट ब्रॉडली 60+ इज ग्रेट फॉर एवरीवन। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं 150 से नीचे, नॉर्मल फैट लेवल्स इन ब्लड। ये वो फैट्स हैं जो हम खाने से लेते हैं और बॉडी स्टोर करती है। 150 से कम हो तो नॉर्मल ग्रीन में आता है। इमेजिन ट्राइग्लिसराइड्स एज एक्स्ट्रा कार्स ऑन द रोड। ग्रीन जोन में ट्रैफिक लो होता है, सो नो कंजेशन। इंडियन एंड ग्लोबल गाइडलाइंस एग्री 150 मिलीग्राम पर DL से नीचे ट्राइग्लिसराइड्स रखो। टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर DL से नीचे होना चाहिए। ये डिजायरेबल लेवल है। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली LDL प्लस HDL प्लस ट्राइग्लिसराइड्स है। 200 से कम है तो ग्रीन जोन में आता है। एम्स और ICMR और AHA सब इस नंबर को अग्री करते हैं। 200 मिलीग्राम पर DL से नीचे इज आइडियल। ग्रीन जोन का एनालॉजी यही है, स्मूथ ट्रैफिक, क्लियर रोड। जैसे ग्रीन सिग्नल पे गाड़ियां आराम से चलती हैं, वैसे ही इन रेंजेस पे आपका ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। आर्टरीज क्लीन है, नो अनवांटेड प्लाक बिल्डअप। सो ग्रीन मीन्स गो, कीप अप द गुड वर्क टू स्टे इन दिस जोन। यहाँ पर भी कॉशन है, बस ये नहीं कि ग्रीन जोन में हो तो कुछ भी खा लो। मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल टू रिमेन ग्रीन, क्योंकि येलो और रेड जोन की तरफ स्लिप होना बहुत आसान है। इन समरी, अपने कोलेस्ट्रॉल को ट्रैफिक लाइट की तरह मैनेज करो। ग्रीन जोन रखो तो जिंदगी स्मूथ चलती रहेगी, आर्टरीज क्लियर रहेगी, दिल खुश रहेगा और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम होगा। येलो जोन में अगर हो तो सिग्नल समझ के अपनी हेल्थ हैबिट्स ठीक करो। इट्स ईजियर टू कोर्स करेक्ट हियर देन लेटर। और अगर गलती से रेड जोन तक पहुंच गए हो तो घबराओ मत, पैनिक मत करो, उसको सीरियसली लो। स्टॉप एंड टेक करेक्टिव एक्शन विद मेडिकल गाइडेंस। याद रखिए ये सारे टारगेट्स जनरल पॉपुलेशन के लिए है। अगर हाई रिस्क लोगों के लिए टारगेट्स और स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे डायबिटीज, मैंने आपको पहले बताया। एक और चीज, नॉलेज इज पावर। अब जब आपको पता है ग्रीन, येलो या रेड रेंजेस क्या है, आप अपना और अपने परिवार का कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देख के समझ सकते हो कि आप किस जोन में हो। इमेजिन करो डॉक्टर ने बोला LDL 170 हो, अब आप समझ जाओगे ये रेड जोन है, मुझे अभी एक्शन लेना है और इसको ठीक करना है। लास्टली थोड़े टिप्स देना चाहूँगा ग्रीन जोन में रहने के लिए। डाइट, ज़्यादा फ्राइड फास्ट फूड मत खाओ, सैचुरेटेड फैट कम, हेल्दी फैट जैसे नट्स, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा करो, फाइबर लो, ओट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप बिल्कुल बाहर का खाना बंद कर दो, बट इसको कम करना इज़ ऑलवेज बेटर। दूसरा, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से HDL बढ़ता है, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं। एम फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक डेली। तीसरा, वेट कंट्रोल एंड नो स्मोकिंग। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहें तो चैनल पे चेक कर सकते हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, हेल्दी वेट मेंटेन करो, BMI 20 to 25 के बीच में रखो और स्मोकिंग को क्विट करो। ये HDL बढ़ाना और हार्ट को प्रोटेक्ट करने में दोनों में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्ते।